नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज की तरफ से अब आप तक का आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सिद्धांत सर रविवार की जगह आज सोमवार रात 9 बजे आ रहे हैं लाइव, तो प्लीज रिमाइंडर डाल लो और तैयार हो जाओ इस धमाकेदार सरप्राइज के लिए। चलिए चलते हैं न्यूज पे। इंडिया और चाइना के जो हालिया में रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होते जा रहे हैं और गलवान के बाद 15 जून 2020 15 जून 2020 को गलवान में जो सब हुआ था उसके बाद से हमने चाइना की जो रणनीति है उसको समझ लिया है, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिस्ट साम्राज्यवादी नीति के अनुसार चल रहा है और अब हमारा जो फोकस है वो अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना पर भी जाता जा रहा है, क्योंकि चाइना हमारी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है, ना के आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, सब तरफ से उसने हम पे प्रेशर बना लिया। तो इस प्रेशर को तोड़ने के लिए ब्लूमबर्ग की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग तरीके से छापा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, बिजनेस टुडे ने स्पष्ट रूप से लिखा कि इंडिया डिप्लॉयज एडिशनल 50,000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स अलोंग चाइनीज बॉर्डर। यहां दो चीजें ध्यान देने की, एक तो एडिशनल, ये एडिशनल क्यों ये बताऊंगा। 50,000 ट्रूप्स की संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। उसके साथ साथ ये देखिए फाइटर जेट्स भी लगाए हैं चाइनीज बॉर्डर पे। तीनों की ज्योग्राफी, तीनों ही कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। एक और मिंट की भी न्यूज है, इंडिया शिफ्ट 50,000 ट्रूप्स टू चाइना बॉर्डर इन हिस्टोरिक मूव। हिस्टोरिक क्यों है ये भी बताऊंगा। ये जी न्यूज की भी है, विद आई ऑन चाइना हिस्टोरिक मूव रिपोर्ट का ही रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, और ये एबीपी लाइव की अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इन न्यूज को छापा है। इन अ बिट टू शो इट्स आयरन फिस्ट, मतलब अपनी मजबूती दिखाने के लिए वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मींस चाइना, इंडिया ने हाल ही में अपने जो ट्रूप्स हैं 50,000 एडिशनल ट्रूप्स हैं वो चाइनीज बॉर्डर पे रीडायरेक्ट किए हैं, शिफ्ट किए हैं। वर्तमान में अभी 2 लाख ट्रूप्स, मतलब 2 लाख जो ट्रूप्स हैं वो चाइनीज बॉर्डर पे हैं। और ये ध्यान देने की चीज है कि 2020 में जितनी संख्या थी ये उससे 40% ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि हम चाइनीज बॉर्डर पे अब अपना फोकस तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना पूरा जो बॉर्डर है लगभग 3,500 किलोमीटर के अराउंड है। इतना लंबा जो बॉर्डर है उसमें सभी तरफ से न केवल अक्साई चिन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन उत्तराखंड के पास भी, और इसके साथ साथ सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ में अभी आपको पता ही होगा कि उसने अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में एक बुलेट ट्रेन लाचा से शुरू की है जिसकी लेंथ भी लगभग 1000 किलोमीटर है, और उस डिस्टेंस को जो कि 48 घंटों में कवर किया जाता था उसे अब केवल वो 13 घंटों में कवर कर लेगा। इसका पर्पस है डिप्लॉयमेंट, आर्टिलरी और बहुत सारी चीजें, मशीन गन, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहा है। ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इस कारण से पिछले एक साल में अपने आप ही 40% इंक्रीज जो है वो हमारे ट्रूप्स की संख्या में आ गया, और उसके साथ अब हम 50,000 एडिशनल ट्रूप्स लगाने वाले हैं। अब आगे बात करता हूं कि पहले क्या होता था, जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट था वो केवल उसका एम जो था, टारगेट जो था वो चाइना के मूव को ब्लॉक करना था, कि रोकना था। लेकिन अब हमने जो पॉलिसी है एग्रेसिव डिफेंस की पॉलिसी अपनाई है। क्या है ये पॉलिसी? इसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी ने एम किया है मोर ऑप्शंस पे टू अटैक एंड सीज टेरिटरी इन चाइना इफ नेसेसरी, जरूरत पड़े। तो अब हम एग्रेसिव डिफेंस पे आ गए हैं कि अगर लड़ाई हुई तो हम अंदर घुस के उसकी टेरिटरी को कंट्रोल करने की भी सोच रहे हैं। तो हम एग्रेसिव हो गए हैं, रखेंगे डिफेंस ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर टेरिटरी में कब्जा भी किया जाएगा, जो कि गलवान के अनुभव से इंडियन आर्मी ने समझा है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ It will also help in more troops getting accumulated to fight in the Himalayas। जो हिमालय की चोटियां हैं, जो हाइट्स होती हैं, ऊंची चोटियां हैं, सीडीएस ने भी हमारे स्पष्ट रूप से कहा कि चाइना अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग रिजेस और पहाड़ियों पे लड़ाई करने के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करने की बात है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि हमने हेलीकॉप्टर्स हैं एयरलिफ्ट को करने के लिए वो भी लगा दिए हैं वैली टू वैली। इसके अलावा आर्टिलरी पीसेस जो हैं जैसे M777 M777 हाउट्जर बिल्ड है उसको भी लगा दिया है। और ये जो स्ट्रेंथ है हमारी तो बढ़ गई है, लेकिन अगर सच्चाई जानी जाए तो चाइनीज स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें अभी तक नहीं पता है। बट देयर इज ए स्पेकुलेशन कि जो
पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो पीएलए है, चाइनीज आर्मी है, उसने हाल ही में अपनी जो मिलिट्री है उसे तिब्बत से मूव करके जिनजियांग मिलिट्री कमांड, जो कि पेट्रोलिंग, हमारे जो ऊपर डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में, वहां पर पेट्रोलिंग का काम करते हैं। तो इसलिए उसकी स्पष्ट जानकारी ना होने के बावजूद वो मूविंग कर रहा है। इसलिए इंडिया को ये एग्रेसिव डिफेंस की जो पॉलिसी है वो अपनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वर्तमान में जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का एक्ट है, एग्रेसिव डिफेंस की पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां हमारे ईएम साहब भी काम कर रहे हैं, अजीत डोवाल साहब भी काम कर रहे हैं, सीडीएस साहब भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड, मैंने कल ही वीडियो बनाया उस पे, उसका जो पर्पस है, उसकी जो 4 कमांड या 4 से 5 कमांड नहीं, उनमें से एक कमांड का पर्पस ही चाइनीज बॉर्डर को कंट्रोल करना होगा। मैं अब आपको एक बता दूं कि बीजिंग जो है, मैंने पहले भी बताया कि अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे रनवे बिल्डिंग्स बना रहा है, बॉम्ब प्रूफ बंकर्स बना रहा है टू हाउस फाइटर जेट्स, जो उसके फाइटर जेट्स हैं उनको रखने और उनको सुरक्षित रखने के लिए नई एयरफील्ड भी बना रहा है अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन तिब्बत। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है वो भी तैयार कर रहा है, टैंक्स भी लेके आ रहा है, रॉकेट रेजिमेंट्स है वो भी वहां लगा रहा है, ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं वो भी पिछले कुछ महीनों में वहां लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया को भी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वो करना होगा, और टेक्नोलॉजिकली आर्टिलरी के लेवल पे और हाई टेक्नोलॉजी से ड्रोन हो गए, इन सब चीजों को बहुत तेजी से तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने दोस्तों से कोई मदद लेने से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि जो चाइना का ड्रैगन है ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कहां कौन कौन से रास्ते हैं। ये देखिए, ये है इंडिया का बॉर्डर, जिसके साथ साथ पैरेलल उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। ये पूरा बॉर्डर है इंडिया का, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, और ये है जम्मू कश्मीर लद्दाख का इलाका, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये उत्तराखंड है। इस पूरे रास्ते में आप ये देखिए लासा से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से दिखाई है। कहा उसने ये कि मैं लासा को डेवलप करने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन उसकी चाल स्पष्ट रूप से लॉजिस्टिक, आर्टिलरी और जो बम्बार्डिंग और ट्रूप्स मूवमेंट का सपोर्ट करना है, वो सब अवेल करना ना, ये सब चीजें हैं। तो हमें इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हाल ही में बुलेट ट्रेन उसने कनेक्टिविटी बनाई है वो है ये लासा से निंगीची तक, जो कि लगभग 1800 किलोमीटर है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा से अपील करता हूं कि चाइना को बॉर्डर के लेवल पे, फोर्स के लेवल पे तो हमारी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट संभाल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एज ए सिटीजन और नागरिक भी सोच समझ के चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज एप्स और चाइनीज जिस भी चीज की जरूरत हो उसका उपयोग करना चाहिए। जहां तक हो सके विकल्पों का ध्यान दें, सस्ते पे ना जाएं और अपनी अकल लगाएं। जय हिंद, जय भारत।